हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम। भाई दोस्तों, मैं गबरू खान, ड्राइवर। भाई दोस्तों, मैं ये बहुत देख भी रहा हूँ रोडों पे और मैं सुन भी रहा हूँ। भाई जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उनके ऊपर अत्याचार तो देख हो ही रहा है। और पब्लिक में, जनता में सबसे ज़्यादा बात आती है तो वो आती है ड्राइवर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ना सर्दी को देखना है, ना कोहरे को देखना है, और बस रोड पे चल देते हैं, ना गर्मी को देखना है। तो जनता के लिए जितना भी परेशान है, सबसे ज़्यादा परेशान होता है ड्राइवर, क्योंकि उसे भाई अपने घर का खर्चा चलाना पड़ता है, अपने बच्चों का पेट पालना पड़ता है। और जो ये काला कानून आया है, जो ये लेकर के आए हैं, जो सरकार लेकर के आई है, इससे कोई राज़ी नहीं है कि ये कानून अच्छा है। बाकी बहुत बुरा कानून है और आने वाले समय में ये कानून बहुत भयंकर बुरी तरह से ड्राइवर पर प्रभाव पड़ेगा। और भाई एक मेन बात यह है कि हमारे ड्राइवर जैसे रोड पे रोड जाम कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं, तो रोड ब्लॉक करने से इनको इतना सुनाव नहीं होगी, ना ही ये लोग इतना सुनेंगे। ठीक है, मैं गुजारिश करता हूँ सभी मेरे ड्राइवर भाइयों से कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं, अगर हम सारी गाड़ियों को खड़ी कर करके कहीं भी जगह पे, और हम यदि मान लो कि हम घर चले जाएं, हम गाड़ी ही ना चलाएं, चाहे हम 1 महीना बैठे रहें, चाहे 2 महीना बैठे रहें, भगवान देगा, चाहे कहीं से भी देगा, वो कैसे देगा, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे हम, हमें ज़रूर देगा। ठीक है, तो मेरे भाइयों, क्योंकि रास्ते में हमसे भी परेशान जो रास्ते में चलने वाले हैं वो और ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हम जाम लगाएंगे, किसी का पेशेंट बीमार है, किसी का पेशेंट इमरजेंसी में है, तो उसके लिए भी तकलीफ़ आएंगी, उसके लिए भी दिक्कत आएगी। तो वो भी दिल से दुआ यही करेगा कि यार ये तो बहुत गलत कर रहे हैं ड्राइवर, जो रोड ब्लॉक कर रहे हैं। तो भाई उनको भी जाना है, सबको अपने अपने पेशेंट देखना है, कोई जिसका गरीब पेशेंट, जिसका परेशान पेशेंट है। और भाई अगर हम गाड़ियाँ छोड़ के, मेन बात यही है कि हम गाड़ियाँ छोड़ के अपने घर बैठ जाएं, हम गाड़ी ना चलाएं, ये अपने आप सुनेंगे। ठीक है, जनता की आवाज़ अपने आप पहुंच जाएगी। अपने अपने घर चले जाओ जितने भी ड्राइवर भाई हैं। ठीक है, सब समाधान होगा। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं होगा, होगा, 100% होगा। ठीक है, इन्होंने जो कानून बनाया है इसे या तो वापस लेंगे ये, और नहीं लेंगे तो हम ड्राइवर ही छोड़ देंगे, हम रेहड़ी लगा के मूंगफली बेच लेंगे। कोई मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। ठीक है भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में, अपने अपने घरों पर बैठ जाएं। ये लोग, मैं जो आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर 15 दिन में, 10 दिन में अगर दुनिया बंद नहीं हो जाए तो यार नाम बदल देना कि यार भाई साहब आपने क्या कहा था। ठीक है, ड्राइवर चाहे वो ऑटो चला रहा हो, चाहे वो बाइक चलाता हो, चाहे वो कुछ भी चलाता हो, ड्राइवर ड्राइवर ही है। ठीक है, ये बड़े लोग हैं, ठीक है, इनको भी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। अब वो ड्राइवर ड्राइवर ही नहीं करेगा तो ये लोग कहाँ से जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ से आएगा। और मेन बात होती है, हम जो इतनी परेशानी में सारी चीज़ें कर कर के भी हम परेशानी से जूझते हैं, ठीक है, फिर भी हमारी कोई सुनता नहीं है। अगर हमने किसी के घर के आगे 2 मिनट भी गाड़ी खड़ी कर दी तो गालियां देगा। कहीं भी हम मान लो 10 मिनट के लिए रुक गए तो वो भी गालियां देगा। और मेन बात रहती है पुलिस वालों की। भाई ऐसी कौन सी जगह है जहां पुलिस वाले पैसे नहीं लेते? बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पुलिस वाले पैसे लेते। बॉर्डर पे लगते 200 रुपये हैं तो 1000 मांगते हैं बॉर्डर वाले, यहाँ दे दे भाई। अरे जब हमारे पेपर कंप्लीट हैं, हमारा बिल कंप्लीट है, जब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो किस बात के पैसे दें भाई? भाई गाड़ी में माल गलत है, अगर गाड़ी के पेपर नहीं हैं, गाड़ी में कोई भी कारण है तो गाड़ी को खड़ी कर लो। भाई गाड़ी खड़ी है, तुम्हारा ये पेपर में ये दिक्कत है, तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमसे पैसे लिए जाते हैं। और ड्राइवर भाइयों, मैं आपसे एक विनती करता हूँ
अगर इस आवाज़ के साथ साथ तुम्हारी जो ये परेशानियां हैं ना, इनका भी सलूशन हो जाएगा। अगर मान लो अब सलूशन करवाओगे तो मेरे भाइयों ने बाद में कोई नहीं सुनेगा, ठीक है, और ना ही कोई सुनने वाला है। हमारे मोरबी से टाइल लेके गाड़ी दिल्ली आती हैं। दिल्ली के अंदर कितने ड्राइवर हैं जिनको चक्कू मार देते हैं, सर फोड़ देते हैं, पैसा ले लेते हैं। अपने शाहपुरा वाली गाड़ी हमारी शाहपुरा से कंटिन्यू अपने टाइल लेकर के आती हैं मोरबी से। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि दिल्ली में बहुत भयंकर लूटपाट होती है, लेकिन ड्राइवर की वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। दिल्ली के अंदर की ड्राइवर के साथ क्यों लूटपाट हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब ड्राइवर को टॉर्चर करेंगे। भाई तूने पैसा लूट लिया होगा, तुम पैसा लूट के ले गए होंगे। अरे ड्राइवर का सर फटा हुआ है, कोई अपने सर में कुल्हाड़ी मारेगा? चलो एक दो केस हमें भी बता दो कि भाई किसी ड्राइवर ने अपने सर में कुल्हाड़ी मारा है। लेकिन सब ड्राइवर पे ही इंजाम आता है। कोई गाड़ी भी लुट गई रास्ते में तो ड्राइवर ने किया होगा, कोई भी परेशानी रास्ते में हो गई ड्राइवर ने किया होगा। अपने इंदौर चले जाओ, अपने बाईपास पे कितनी गाड़ियां कटती हैं। मैं आपको हज़ारों वीडियो दे सकता हूं, कितनी गाड़ियों का माल कटता है, उसमें भी ड्राइवर ही जिम्मेदार होता है। लेकिन मेरे भाइयों, अभी ये टाइम है जागने का, और जाग जाओ। और जाग जाओगे तो देख मेरे भाइयों अच्छे रहोगे, ठीक है। हम यहाँ बोल देते हैं फ़ोन पे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। मेरे भाइयों होने को बहुत कुछ होगा। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप अपने अपने घर चले जाओ और ड्राइवरी छोड़ दो। जब तक ये कानून अपना वापस नहीं लेंगे तब तक के लिए बिल्कुल बंद कर दो। हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि रोड को जाम मत करो, क्योंकि रोड जाम करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आज मान लो आपका ही कोई पेशेंट है और आपका ही कोई मरीज़ है, तो बड़ा दुख होगा कि यार ड्राइवरों ने मतलब रोड जाम कर करके हमारा पेशेंट मार दिया। तो ये बात अच्छी नहीं है, ठीक है। रोड ब्लॉक करने से काम नहीं चलेगा। सबसे मेन बात अहम ये है, हम गाड़ी खड़ी करके अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने मोटर मालिकों से बोल देते हैं सर कि देख हमारी बिल्कुल मजबूरी है, ठीक है भाई। अब क्या होगा यहाँ से आगे क्या नहीं होगा वो तो भगवान जाने, मालिक जाने। भाई जो होगा देखा जाएगा, भाई खुदा की मर्जी है। बाकी हम अपनी अपनी गाड़ियों पर आ जाएंगे जिस दिन ये कानून बंद हो जाएगा। तो आज 5-6 दिन हो गए हैं, अभी इन्होंने कानून वापस नहीं लिया, तो आप किसके इंतजार कर रहे हो? ड्राइवरों को पुलिस वाले मारेंगे, और मार रहे हैं। बहुत वीडियो देख रहा हूं मैं, मार रहे हैं पुलिस वाले। क्यों मार रहे हैं भाई? क्योंकि उन्होंने रोड जाम कर दिया, रोड पे बैठे हैं। अरे भाइयों, ये खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तुम एक साइड में गाड़ियां खड़ी करके एक बार छोड़ के देखो, किसी से कुछ मत बोलो यार, हमारी कोई नहीं सुनेगा, कुछ मत बोलो, बस गाड़ियां छोड़ो और अपने घर आ जाओ। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, ये नहीं सुनेंगे हमारी। एकता बनाओगे, एकता में रहोगे तो बहुत कुछ होगा, और एकता नहीं बनाओगे कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों, ठीक है। क्योंकि गाड़ियां रुकी कहाँ रही हैं? जो गरीब ड्राइवर हैं वही रुके पड़े हैं भाई। किसका काम बंद हो रहा है? कौन सी कंपनी बंद हो गई? सारी चल रही हैं, सब काम चल रहा है इनका, कुछ नहीं बंद होने वाला मेरे भाइयों। तो दोस्तों, गाड़ियां छोड़ के अपने घर ही चले जाओ। सबसे बड़ी बात यही है। क्यों पिट रहे हो, क्यों झगड़ा कर रहे हो? कुछ मत करो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बस इतना ही।